गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ दिस दैट दीज दोज। पहले तो ये जान लें कि दिस और दैट हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेनली यूज़ करते हैं, ओके। लेकिन साथ ही साथ हम इनसे नज़दीकी और दूरी यानी नियरनेस एंड डिस्टेंस को भी शो कर देते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि दिस और दैट हमें यूज़ कहाँ करनी है। जैसे जानवरों के लिए हम यूज़ करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये दीज दोज दैट दिस, पहली बात तो ये प्रोनाउन का ही एक पार्ट है और ये एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ होते हैं। तो दिस और दैट जो है वो सिंगुलर है और दीज दोज जो है वो प्लूरल है। अब दिस और दैट जो है वो सिंगुलर है और दीज और दोज जो है वो प्लूरल है, लेकिन दिस और दीज हमारी नज़दीकों को शो करता है। हम कहते हैं ये, दैट और दोज दूरी को शो करते हैं, डिस्टेंस को शो करता है। जैसे कि इनकी चारों मीनिंग लिखी हुई है। अब इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको समझिए। अफर्मेटिव मीन्स नॉर्मल हम जब बोल आते थे कि ये कुर्सी है, वो मेज है, ये मोबाइल है, वो प्याला है, तो आप समझ पा रहे होंगे बड़ी चीज़ों के बारे में हम इसमें बातें नहीं कर पा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा भी है कि कौन सा प्रोनाउन के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ये कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, ये कुर्सियाँ हैं, दीज आर चेयर्स। अब आपने देखा कि ये के लिए दीज आया है, अब कुर्सियाँ ज़्यादा हैं तो आर एंड चेयर्स। वह गाय है, दैट इज ए का, वे सब गाय हैं, दो हजार। बे के लिए और बे सब के लिए दोज ही आता है, ये और ये सब के लिए भी दीज ही आता है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये चीनी है, दिस इज शुगर, ये गौरव है, लेकिन ये गौरव है कब? जब हम बोलेंगे कि ये गौरव है, उसकी तरफ इशारा करके, इंडिकेशन देते हुए। जैसे मैंने आगे इस रूल में आपको बताया है कि ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन चारों वर्ड का हम यूज़ तभी करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि भैया ये रही ये चीज़, ये है ये, वो है वो चीज़। तो अब इसमें कुछ भी हो सकता है, आपकी डेली यूज़ की चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो जैसे कि एक एग्जांपल दिया है मैंने, वह सुबह में। अगर हम नॉर्मली ग्रामेटिकल यूजेस को देखें तो वह शुभम है, नॉर्मल है, ही इज़ शुभम। लेकिन अगर इशारा करते हुए उसको बोला जा रहा है तब हम बोलेंगे दैट इज शुभम। अब दोनों ही बोलेंगे सही है, दैट इज भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमने उसकी तरफ इंडिकेशन देते हुए बोला वो शुभम है। तो दोनों हो सकता है। इसी तरह वह लड़के हैं, ट्रांसलेशन दोज आर बॉयज तभी होगा जैसे मैंने अभी बोला कि हम वो बोलें कि वो लड़के रहे, इशारा करके उनकी तरफ दिखाते हुए हम उनको बताएं। तो ये ट्रांसलेशन है, आप करके देखिएगा, इंग्लिश में करके देखिएगा और इंग्लिश वाले को हिंदी में करके देखिएगा। जैसे ये है गुड़िया है, दिस इज अ डॉल। क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया, कोई नहीं, एक ही बार कीजिएगा। यह संतरा है, दिस इज एन एप्पल। यह सब संतरे हैं तो दीज आर एप्पल्स। वह हवाई जहाज है, दैट वॉज ए एरोप्लेन, एन एरोप्लेन। क्योंकि हवाई जहाज कितने हैं, एक सिंगुलर है, तो हम दैट का यूज़ करेंगे। अब जैसे लास्ट में देखिए वे सब बगीचे हैं, तो यहाँ पे हम दोज का यूज़ करेंगे, दोज आर गार्डन्स। अब जैसे यहाँ पे जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, दीज आर एप्पल्स, ये सब सेब हैं या ये सेब है। एंड दैट इज ऑन ऑक्स, वह बैल है। तो इसी तरह से हम इनको करके देखेंगे और प्रैक्टिस से ही कोई चीज़ समझ में आती है। अगर निगेटिव की बात करें तो हम जो इज़ और आर, वॉज और वर का जो यूज़ करते हैं, इज़ और वॉज हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है और वॉज और आर, सॉरी, वर और आर हमारा जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। वॉज वर हमारा पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, था थी थे के लिए यूज़ करेंगे, और है और हैं के लिए हम इज़ और आर का यूज़ करेंगे। इज सिंगुलर, आर है प्लूरल। तो इसमें हमने क्या किया, ये अचार नहीं है, दिस इज़ नॉट पिकल। वह कुल्फ़ी नहीं है, दिस दैट इज़ नॉट आइसक्रीम।
तो हमने जो इज़, आर, वॉज, वर लगाया, उसके साथ निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सिंपली नॉट लगा देते हैं और उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसकी ट्रांसलेशन ये रही जो हमें करनी है कि यह शर्ट, यह कमीज़ नहीं है, तो दिस इज़ नॉट शर्ट, दिस इज़ नॉट अ मैंगो, यह आम नहीं है, वह अनानास नहीं है, दैट इज़ नॉट अ पाइनएप्पल, वैसे दैट इज़ नॉट एन ऑरेंज, वह संतरा नहीं है। तो हम करेंगे तो अब जैसे मैंने नीचे एक सेंटेंस दोनों में ही यूज़ किया है, वह प्रिया नहीं है, दैट इज़ नॉट श्रेया। तो इन दोनों की तरफ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इशारा करते बात बताई गई है या नॉर्मली ट्रांसलेशंस में, तो हम दोनों तरह की करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दैट इज़ नॉट श्रेया करा है, तो यहाँ पे शी इज़ नॉट श्रेया भी हो सकता है, और प्रिया में भी सेम हो जाएगा, दैट इज़ नॉट प्रिया या शी इज़ नॉट प्रिया। इंट्रोगेटिव में क्या है, जो हमारा इज़ है, आर है, वॉज है, वर है, हम उसको पहले ले आएंगे, और जो दिस, दैट, दीज, दोज है उसको बाद में लाएंगे, और लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि जैसे क्या क्या वह बादाम है, तो इज़ दिस आलमंड, क्या वह घर है, सॉरी ये बादाम वाले में यह आएगा, क्या यह बादाम है, तो इज़ दिस आलमंड, क्या वह घर है, इज़ दैट अ हाउस। तो हमें ये ध्यान देनी चाहिए, क्या ये बिछाने वाली चादर है, तो आर दीज बेडशीट, क्योंकि ये सब बिछाने वाली यानी बहुवचन में आ गया। इसकी एक्सरसाइज करिएगा, दोनों हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, करेंगे तो आपको समझ में बेहतर आएगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तक समझ में कभी कभी क्या होता है, दोनों मिक्स आ जाते हैं, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव आ जा रहा है। अब उसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क भी है, क्या भी है और नॉट भी है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम इज़, आर, वॉज, वर को पहले लाएंगे और दिस, दैट, दीज, दोज को उसके बाद लाएंगे, और उसके बाद लाएंगे नॉट को। यानी रूल के अकॉर्डिंग बोले तो इज़, वॉज, वर, आर प्लस दिस, दैट, दोज, दीज प्लस नॉट एंड प्लस अदर वर्ड्स। जैसे क्या यह बाजार नहीं है, तो इज़ दिस नॉट अ मार्केट। अब यहाँ पे इंग्लिश में देखें, इज़ दिस नॉट अ रोज, क्या यह गुलाब नहीं है। जो हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मक्का का खेत, आपको पता है इसकी मीनिंग क्या होती है, कॉर्नफील्ड। कलम का आपको पता ही है, पेन होता है। अंगूठी का पता है आपको, रिंग होता है ना। तो ऐसी कोई हार्ड मीनिंग डाली ही नहीं है, आप ही के हिसाब से, छोटे क्लासेस के हिसाब से ही डाली गई है, जिसे आप ट्रांसलेट कर सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।